नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश तीसरी लहर की आहट ओमिक्रॉन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया भर में दहशत है। भारत भी इस वायरस के नए स्वरूप को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। भारत में अभी तक एक भी ओमिक्रॉन के संक्रमित नहीं मिले हैं। इसके बावजूद सरकार इससे बचने के उपायों को लेकर कोई लापरवाही बरतना नहीं चाह रही। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ओमिक्रॉन को लेकर बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसको लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में दहशत मची है। चर्चा शुरू कर रहे हैं। इससे पहले इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे, हम उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। और उसके पहले लेकिन आपको बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ लक्षण रहते हैं इस ओमिक्रॉन के, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है इसको लेकर पूरे देश में एक दहशत बनी हुई है। आपको इसके लक्षण बता देते हैं कि इसके लक्षण में शरीर में दर्द बना रहता है, मांसपेशियों में दर्द बना रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, गले में सूखी खांसी रहती है। और आपको ये भी बता दें कि WHO ने इसको एक हाई रिस्क में रखा है। और क्या जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये देश के लिए खतरनाक होगा और क्या ये कोरोना की तीसरी लहर की वजह बनेगा? ऐसे तमाम बहुत सारे सवाल हैं और इस सवाल के जवाब हम इसी खास कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नया वेरिएंट है कोरोना का ओमिक्रॉन, ये कितना खतरनाक है और किस तरह से ये हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनको संक्रमित कर सकता है। हालांकि अभी आपको बता दें कि अभी देश में एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं, लेकिन जो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, इसको लेकर सतर्क हो गई है। केंद्र की सरकार बैठक कर रही है राज्यों की सरकार के साथ और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। चलिए, और आपको बता दें कि इस खास कार्यक्रम में हम जो बात करेंगे ओमिक्रॉन को लेकर कि कितना खतरनाक है, और उस पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम रूबरू करवा दें एक बार आपसे उनके। डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि पूर्व सुपरिटेंडेंट है एम्स रायपुर से, और डॉक्टर नरेंद्र सैनी रहेंगे, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहले हम आपके पास जाएंगे नरेंद्र सैनी जी। जिस तरह से ये बात हो रही है कोरोना के नए वेरिएंट की, ओमिक्रॉन की, खतरनाक, पूरे भारत में एक दहशत बना हुआ है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में भी एक दहशत बना हुआ है कि जो ओमिक्रॉन है कहीं तीसरे लहर की वजह ना बन जाए। तो आखिर कितना खतरनाक है ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन? WHO ने उसको वायरस ऑफ कंसर्न कहा है। इसका मतलब ये है कि हमें ध्यान रखने की तो जरूरत है। इसमें यदि देखा जाए क्यों वायरस ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इसके अंदर पाए गए 30 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में, जिसके द्वारा ये हमारे अंदर घुसता है। इतने म्यूटेशन अभी तक, जैसे डेल्टा देखे, जो डेल्टा वायरस जो खतरनाक था जिससे पूरे देश भर में फैला, उसमें सिर्फ 3 या 4 म्यूटेशन पाए गए थे जो ओरिजिनल था। इसमें 30 म्यूटेशन पाए गए और उसके द्वारा जो अभी तक आंकड़े देखे गए हैं उससे मालूम चल रहा है कि बहुत जल्दी फैल रहा है। किसी भी वायरस को हम वायरस ऑफ कंसर्न तब बोलते हैं जब उसमें 2 चीजें होती हैं। पहली चीज कि वो कितनी जल्दी फैलता है, और दूसरा वो कितने लोगों को घातक बीमारी करता है। तो एक चीज तो इसमें पाई गई कि ये फैलता बहुत जल्दी है। जिस तरीके से डेल्टा वायरस फैला था उसी तरीके से ये फैल रहा है। दूसरा, कितनी घातक करता है, लेकिन इसमें अभी डेटा आना है कि ये एक अच्छी बात अभी तक सामने आ रही है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है उनको भी ये हुआ तो है, लेकिन उनके अंदर घातक बीमारी नहीं आई। तो ये एक अच्छी बात आ रही है कि जिनको वैक्सीनेशन है, जिनको 2 वैक्सीनेशन की डोजेज लग गई हैं, उनको हुआ तो है लेकिन उनमें घातक नहीं हुआ। तो पहली बात कि बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, एक से दूसरे को बहुत जल्दी फैलता है, इसलिए ये चिंता का विषय है। और दूसरा ये कि जिनको वैक्सीनेशन है उनको प्रोटेक्ट करता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है जी। यदि वैक्सीनेशन नहीं होगा तो ये उन लोगों में घातक हो सकता है जिनको वैक्सीनेशन नहीं। जी, तो जिनको वैक्सीनेशन लग चुका है
उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत जरूर है। अच्छा हाँ, डॉक्टर। देखिए, जो आपने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। यस, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है। यानी बिल्कुल। कि जो चीजें धीरे धीरे हम भूल गए थे कि मास्क रखना, हाथों की सफाई रखना, बिना वजह घर से बाहर ना निकलना या जमघट लगाना, लोगों के बीच में रहना, उसको हमें कम करना होगा या हटाना होगा। जी जी। डॉक्टर करण पीपरे जी, आप किस तरह से देखते हैं इस नए वेरिएंट को? कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसको लेकर आप क्या देखते हैं, कितना खतरनाक हो सकता है ये? डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी का कहना है कि जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी तो रखना जरूरी है। अच्छी चर्चा हो रही है और हम 2 साल से कोरोना पर नजर भी बनाए हुए हैं और स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो अनुभव हुआ है वो ये हुआ है कि जिन्हें वाकई में वैक्सीनेशन हो गया है वो तो सब ही प्रोटेक्टेड है बिल्कुल उससे। और जिनको बाय द वे जिनको अगर ये वेरिएंट आता भी है, जैसे डेल्टा वेरिएंट हुआ और ये ओमिक्रॉन हुआ इस प्रकार से, तो उतना घातक नहीं होगा। ये स्टडी में भी पाया गया है कि यदि आपके बॉडी की इम्यूनिटी पावर, जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है, वो मजबूत है या अच्छी है, तो ये अगर इन्फेक्शन आएगा भी तो हल्का फुल्का बुखार खांसी होकर के और मरीज ठीक हो जाएगा। और इसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। उससे लड़ने की जो क्षमता इतनी अच्छी डेवलप हुई है कि जो मरीज पहले अस्पताल में वेंटिलेटर में चला जाता था या कोमॉर्बिडिटीज या डायबिटीज या हार्ट का या रीनल फेलुअर या हेपेटिक फेलुअर से मौत होती थी, इस प्रकार का अब नहीं होगा। इससे ये साबित होता है कि हमारे देश में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो बहुत ही कारगर हुआ है। वो सबकी जान बचा रहा है, सबकी रक्षा कर रहा है और कोई भी इस प्रकार से वेरिएंट भी सुनाई नहीं दे रहे हैं। डेथ रेट कम है, 8,000 पे आ गया। 4 लाख था अभी 6-7 महीने पहले जो मरीज के आंकड़े पर डे इन्फेक्शन के, वो अभी 8,000 में आ गए। यही तो सिद्ध कर रहे हैं कि पिछले 7-8 माह से जो काम चल रहा है वैक्सीनेशन का और इम्यूनाइजेशन पूरा शेड्यूल के अनुसार जो लग रहा है लोगों को, वो अब बीमार नहीं हो रहे हैं और हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है लोगों में और सतर्क भी हैं और समय समय पे प्रतिदिन आपके यहाँ पूरे वर्ल्ड के चैनल में और न्यूज़पेपर में इसकी सुरक्षा सावधानी के लिए भी लोग पूर्ण रूप से जागरूक हैं, अवेयर हैं। गांव से लेकर शहर से लेकर ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज, मार्केट, एवरीवेयर। और मैं तो यही कहूंगा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की हमें व्यक्तिगत रूप से परिवार के साथ सावधान रहने की बहुत ही आवश्यकता है। मास्क का उपयोग अभी भी करें, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, अनावश्यक मार्केट में न जाएं, शादी विवाह में न जाएं, जहाँ ज्यादा लोग हैं वहां ना जाएं, उनके संपर्क में ना आए, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और दूरी भी बनाए रखें। अगर ये इसका पालन करते जाएंगे तो लगभग 5-6% जो वैक्सीनेशन बचा हुआ है देश में और सेकेंड डोज का जो 50-60% बचा हुआ है 100% हो जाएगा। हम सभी सुरक्षित हैं, हम सभी सुरक्षित रहेंगे और कोई भी केस और संख्या नहीं बढ़ेगी और कोरोना हार जाएगा। मेरी सलाह इतनी है कि लोग सावधानी पूर्वक इससे बचने के लिए हर अपनी व्यवस्था करें, बाकी डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी पूर्वक अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, जिस तरह से सेकंड लहर में हमने देखा है डेल्टा और डेल्टा प्लस है और काफी उसने भारत देश में हाहाकार मचाया, पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया, तो जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, क्या डेल्टा या डेल्टा प्लस की तरह इतना ताकतवर नहीं है? अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी इसके ऊपर कम केसेस हैं और उनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जो घातक होगा कि नहीं होगा पता लगता है कितने नंबर ऑफ केसेस होते हैं और उनके ऊपर कैसा रिजल्ट आता है। लेकिन इस समय हम अधिक सावधान हैं क्योंकि हमें इस वायरस के बारे में काफी कुछ मालूम हो चुका है पिछले 2 सालों से। हमारे पास वैक्सीनेशन है, हमारे पास कुछ दवाइयां हैं और हमारे को ये भी पता है कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करें। जब शुरू में आया था तो हमें कुछ भी मालूम नहीं था इसके बारे में। अगर हमने देखा कि सीआरपी, पेरिटीन,
डी डायमर, इनकी कितनी बड़ी वैल्यू है इस पर्टिकुलर बीमारी में, जो शुरू में हमें मालूम नहीं थी। तो हमें इस समय काफी ज्ञान है इस वायरस के बारे में, और जो अभी तक आंकड़े आ रहे हैं हमारे सामने, उनसे ये पता लगता है कि यस, जितना डेल्टा वायरस घातक था उतना ही ऑलमोस्ट करीब करीब है, लेकिन डेल्टा वायरस की तरह अब हम इतने घबराए हुए नहीं है, क्योंकि हमें अब इस वायरस का एक्सपीरियंस है। हमारे पास पूरे दुनिया भर में काफी हद तक उसको निपटने के लिए यदि उसी तरीके से रहता है तो हमारे पास दवाइयां हैं, या हमें क्या क्या करना है उसके बारे में हमें मालूम है, जो कि पीड़ित भी हो जाता है तो जी। बट ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, हमने इटली में देखा, यूएसए में देखा, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो सारी स्वास्थ्य जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं सारी सड़क में आ जाती हैं, यानी कि उनका प्रेशर इतना पड़ जाता है कि उसकी वजह से हम जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी उनको पेशेंट को नहीं दिला पाते। इसी वजह से वहां पे लोगों की मृत्यु हुई। यानी मैं पहला एग्जांपल लूं तो लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई। हमने कभी नहीं सुना था कि कोई ऑक्सीजन की कमी से भी मर सकता है अभी तक, लेकिन जब इतने सारे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी लोगों को देने के लिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा कि वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल, कि बहुत ज्यादा लोग यदि हो जाएंगे तो छोटी छोटी बातें भी फिर वो जानलेवा बन सकती हैं जी। इसलिए मैं थोड़ा सा लोगों से कहूंगा कि नहीं, मैं समझता हूं कि अभी लोग जागरूक नहीं हुए, तो पहले जागरूक थे, लेकिन पिछले मैं 1 महीने से देख रहा हूं कि लोगों में जागरूकता की कमी आई है। तो लाजमी भी था क्योंकि हमारे आंकड़े कम होते जा रहे थे। तो यदि अब आप देखें तो शादियां भी हैं, शादियों में लोग भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं। यदि आप मेट्रो देखें तो मेट्रो के अंदर भी लोग इतनी तादाद में लोग होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यदि हम ये असावधानियां बरतेंगे तो मैं कहूंगा कि ये छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखें, क्योंकि वायरस है और ये आज हमारी कंट्री में नहीं है, लेकिन लाजमी है कि कल हमारी कंट्री में भी पहुंच जाएगा। एक तो आज की तारीख में आप आना जाना कम नहीं कर सकते, चाहे वो देश हो या विदेश हो, लोग आते हैं। और देखा गया है कि यदि ये वायरस वहां पे म्यूटेट किया इस तरीके से तो हमारे यहाँ भी वो म्यूटेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आने से ही होगा, ये वायरस अपने आप से भी म्यूटेट कर सकता है और उसी तरीके का फॉर्म ले सकता है। तो जैसे जर्मनी में या 1-2 केसेस ऑस्ट्रेलिया में देखे गए जो कहीं बाहर गए नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन उनमें भी ये पाया गया। बिल्कुल, तो ये हो सकता है कि ये वायरस अपने आप से म्यूटेट होकर हमारे यहाँ भी हो सकता है कि हो भी शायद हमारे पास सामने आंकड़े बिल्कुल सही कहा आपने कि हो भी हो, लेकिन अभी तभी पता लगेंगे जी, और नंबर ऑफ अभी आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ये सही कहा आपने। ध्यान रखेंगे, हम आगे इसको बढ़ने नहीं देंगे, तो फिर मुझे लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि हम इस वायरस के बारे में काफी कुछ जानते हैं। इसको कैसे मारना है, कैसे करना है वो हम जानते हैं, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए लोगों का। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है दूसरी लहर में जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ने के कारण समस्याएं हुई, ऑक्सीजन नहीं मिले, बेड नहीं मिले, और इसी कारण कई मौतें भी हमने देखी हैं हमारे आंखों के सामने। डॉक्टर करण पीपरे जी, जिस तरह से इसमें लक्षण है और जो डेल्टा प्लस के थे या इसके पहले के जो कोरोना वेरिएंट के जो लक्षण थे जब कोरोना संक्रमित पेशेंट होते हैं, तो क्या जो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है इसमें भी लक्षण वही होंगे या फिर कुछ नए लक्षण भी इसमें सामने आएंगे अगर कोई पेशेंट अगर संक्रमित होता है इस ओमिक्रॉन नए वेरिएंट से? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसकी जानकारी सभी नागरिकों को, देशवासियों को होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये वायरस है, वायरस के कुछ लक्षण होते हैं। जब भी वो हमारे बॉडी में आता है, वायरीमिया होता है और टेम्परेचर बढ़ता है, और अगर फेफड़े में इन्फेक्शन आ गया तो खांसी चलेगी, बुखार आएगा, स्पूटम आएगा, निमोनिया होगा, प्लूरल इफ्यूजन होगा, कंसोलिडेशन होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। अगर पेनक्रियास में जाता है तो डायबिटीज वाले जो मरीज होते हैं उसकी डायबिटीज और बढ़ जाती है, और ब्लड प्रेशर वाले हैं तो हार्ट में आ गया। तो ये इस प्रकार का जो इन्फेक्शन होता है वो ऑर्गन को भी डैमेज करता है, चाहे ब्रेन में हो, और न्यूरोपैथीज वगैरह होती है, नर्व में होती है। तो सिम्टम तो बिल्कुल साइन और सिम्टम इसी से लगभग मिलते जुलते रहते हैं। डिफरेंशिएशन इसका साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के द्वारा ही कंफर्म होता है जी।
अच्छा, इसमें इसमें जो अभी हिंदुस्तान में हमारे पास जो व्यवस्था है टेस्टिंग को लेकर, जिस तरह से हम जो पहले कोरोना के दूसरे वेरिएंट को लेकर हम टेस्टिंग करते थे और उनको पकड़ भी लेते थे, तो जो अभी व्यवस्था है, जो टेस्टिंग किट है, क्या इसी किट के जरिए इस नए वेरिएंट को भी पकड़ा जा सकता है या फिर किसी तरह का कुछ और उसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा, कुछ और बेहतर करना पड़ेगा उस किट को? वायरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं और ये वायरोलॉजी लेबोरेटरीज और जो इसकी मेडिकल कॉलेजेस और एम्स वगैरह बड़ी संस्थाएं हैं, लेबोरेटरीज हैं, यहाँ पर चिकित्सक भी उपलब्ध हैं, दवाइयाँ और इसके जो कीड़ा होते हैं ये भी उपलब्ध हैं, इसकी जांच कराने के उपकरण, और ये सभी हमारे देश में उपलब्ध हैं। और जब भी कभी इस प्रकार का कोई लक्षण वाला पेशेंट आता है तो इन्हीं जो टेस्ट ये हो रहे हैं, इसी प्रकार के जो जांच होती है उससे भी इसका पता लग जाता है। इसलिए किसी को भी इसके लिए कोई शंका या डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल अपना बनाए रखें और अपने बचाव के लिए जितने साधन और गाइडलाइन सरकार समय समय पे देती है उसका पालन करें। और अभी देश में इसकी चर्चा जो हो रही है वो बाहर विदेश में देखा गया है, इसीलिए इस प्रकार की चर्चा हो रही है। अदरवाइज हमारा देश कोरोना से मुक्त होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना से मुक्त होने वाला है हमारा देश, लेकिन सावधानी बरतना है क्योंकि सामने एक नया वेरिएंट भी है। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, 14 देशों में इस कोरोना का नया वेरिएंट मिला है, लेकिन भारत में अभी तक जो आंकड़े हैं, आंकड़ों में कोई भी एक भी नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का, जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, उससे संक्रमित कोई भी केस नहीं सामने आया है। तो हमारे जो देश के खान पान है, हमारा जो देश का रहन सहन है, हमारा जो नागरिकों का रहन सहन है, यहाँ की जो जलवायु है, क्या इसमें भी किसी तरह की वजह से कि अभी तक कोई इसमें नया केस नहीं मिला है, या आगे इस तरह के केसेस आ सकते हैं या बढ़ सकते हैं, या इसका असर ज्यादा जो बाकी देशों में हो रहा है उसका असर ज्यादा यहाँ पर हमारे भारत देश में नहीं दिखाई देगा? जी नरेंद्र जी, आपको हमारी बात सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर करण पिपरे जी लगातार हमारे साथ बने हुए। करण जी, जिस तरह से यहाँ पर हमारा जो भारत देश है, इसके यहाँ जो जलवायु है, यहाँ का जो खान पान है, दूसरे देशों के मुकाबले डिफरेंट है। तो दूसरे देशों में, 14 देशों में तो ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन पहुंच चुका है, वहां पर अब केसेस मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन हमारे देश में अभी तक इस तरह के कोई केसेस सामने नहीं आए। तो क्या जो खान पान है, जो रहन सहन है, उसका भी फर्क पड़ता है? यही कारण है कि इसी वजह से अभी तक कोई नए जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन के, इसके केसेस नहीं मिले? चलिए, तो हाँ, लगता है कि हमारी आवाज़ अभी डॉक्टर करण पिपरे तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनको कनेक्ट करने की। तो बता दें कि जिस तरह से नया वेरिएंट है कोरोना का ओमिक्रॉन, 14 देशों में पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक भारत में इसके एक भी केसेस आधिकारिक तौर पर इसके आंकड़े एक भी सामने नहीं आए। लेकिन बावजूद इसके भारत सरकार है, राज्य सरकार है, दोनों सतर्क हैं और लगातार कैसे निपटा जाए अगर इसका असर होता है, अगर ओमिक्रॉन की वजह से, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से अगर तीसरी लहर आती है भारत में, तो कैसे उससे निपट सकते हैं, इसको लेकर भारत सरकार और राज्य सरकारें लगातार सतर्क है। दोनों में बैठक भी हो रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में बैठक भी हो रही है, और जो जरूरी व्यवस्था है हॉस्पिटल्स में, उसकी तैयारियां भी की जा रही, क्योंकि पिछली दूसरी लहर में हमने देखा है बहुत सारे मौतें ऐसे थी कि कोरोना के कारण तो नहीं उनकी डेथ हुई है, लेकिन जो अव्यवस्थाएं थी, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, समय पर दवाइयां नहीं मिली, इसी कारण बहुत सारी मौतें हुई हमारे सामने, कई लोगों ने अपनों को खोया। और दोबारा तीसरी लहर में इस तरह की नौबत ना आए, इसी के चलते राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सतर्क है, लगातार बैठकें कर रहे हैं। 14 देशों में इसके केसेस आने शुरू हो गए, लेकिन भारत में अभी तक इसके केसेस एक भी नहीं आए। और हमारे जो मेहमान डॉक्टर थे, उनसे हमारी बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा था कि जिनको वैक्सीनेशन की डोजेस लग चुके हैं उन पर ज्यादा ये असरदार नहीं हो रहा है। इसलिए स्वदेश न्यूज की तरफ से हम सभी देशवासियों से, सभी दर्शकों से हम विनती करते हैं कि अगर जिन्होंने अभी तक एक भी डोज नहीं लगवाई है, वह अपने आसपास केंद्र में जाए जहां पर वैक्सीनेशन लग रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां पर जाए, वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज ले, और फिर जब आपका समय आए सेकंड डोज का, तो सेकंड डोज भी लें। और उन लोगों से भी हम विनती करेंगे कि जो फर्स्ट डोज तो ले चुके हैं लेकिन सेकंड डोज लेने का मन नहीं बना रहे, उनको लग रहा है कि फर्स्ट डोज ले चुके हैं हम, कोरोना भी ऑलमोस्ट विदाई के है, सिरे पर खड़ा हुआ है, तो सेकंड डोज नहीं लेंगे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सेकंड डोज जरूर लें।
फिर से हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी। मैं यही आपसे सवाल उस वक्त कर रहा था कि जिस तरह से हम भारत की बात करें, यहाँ के नागरिकों की बात करें, जो खान पान है यहाँ का दूसरे देशों के मुकाबले अलग है, यहाँ की जलवायु अलग है, तो क्या इसका भी कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि 14 देशों में अभी तक ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का वहां आ चुका है, वहां पर केसेस मिलने शुरू हो गए, लेकिन भारत में अभी तक इसके केसेस मिलने शुरू नहीं हुए हैं, तो क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि जो आपने कहा कि हमारे को अभी डिटेक्ट नहीं हुआ, हो सकता है हमारे कंट्री में भी हो, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि हमारे पास है कि नहीं। दूसरा ये है कि विंटर में विंटर में जितने भी वायरसेस होते हैं वो ज्यादा पनपते हैं। दूसरा ये है कि विंटर, जैसे हमारा विंटर आ रहा है तो हमारे क्या होता है, हमारा वेंटिलेशन बड़ा खराब हो जाता है, हमारे दरवाजे बंद रहते हैं। तो यदि किसी को भी बीमारी है इस वायरस की, तो क्योंकि ये हवा से फैलता है, यानी कि सांस लेने से एक दूसरे की तरफ जाता है, तो जब हम एक क्लोज रूम में ज्यादा लोग होंगे तो लोगों में फैलने की ज्यादा आशंका रहती है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये ज्यादा घबराहट की बात है, क्योंकि वहां भी विंटर चल रही है। विंटर में एक तो वायरस ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है ये, और दूसरा ये कि विंटर में लोग बंद कमरों में रहते हैं। आप उसी हवा में बार बार सांस ले रहे होते हैं। यदि उस हवा में यदि किसी भी व्यक्ति को ये वायरस है तो उसके सांस के द्वारा बहुत जल्दी दूसरों में फैलेगा, क्योंकि वेंटिलेशन का ज्यादा ताजी हवा का आने का साधन नहीं होता। इसलिए मुझे इस बात का ज्यादा खतरा है यदि हमारे भारतवर्ष में इस समय आता है जब विंटर शुरू हो रही है, वायरस ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है और दूसरा लोगों में जल्दी फैल सकता है। और हमारे यहाँ पे, और दूसरा ये कि इस समय हमारा प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है, तो लोगों को वैसे ही सांस की बहुत बीमारियां हैं। तो हो सकता है कि हम इसको इतनी जल्दी पकड़ भी ना पाए, क्योंकि काफी आदमी यही सोचते रहेंगे क्योंकि प्रदूषण की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, जबकि हो सकता है कि वाकई में उसको कहीं कोविड ना हुआ हो। तो इसलिए जिसको भी सांस की प्रॉब्लम हो रही हो, खांसी हो, जुकाम हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज बुखार नहीं कर रहा है, हमने देखा लोगों में सिर्फ बहुत कम सिम्टम शुरुआत में नजर आ रहे हैं, जैसे कि कहते हैं कि उनको टायर्डनेस, मसल्स में पेन वगैरह नजर आती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ऐसा यदि कुछ भी होता है तो फौरन वो अपनी जांच करवाएं, क्योंकि बिना जांच के ये हमें नहीं मालूम चल सकता कि ये कोविड है कि नहीं। अच्छा, खान पान में क्या कुछ खास ख्याल रखना चाहिए इस वक्त? देखिए, खान पान में सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी इम्यूनिटी ठीक रहनी चाहिए। इम्यूनिटी ठीक रहने के लिए ये सबसे जरूरी है कि हम संतुलित आहार लें। और विटामिन, देखा गया है कि विटामिन डी और विटामिन सी का हमने देखा है कि इसमें प्रोटेक्टिव रोल रहता है। तो आप विटामिन सी ले सकते हैं। धूप में जरूर बैठिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी बात होगी कि हम धूप में नहीं बैठते, और सर्दियां हैं तो सर्दियों में आराम से धूप में बैठा जा सकता है, जिसमें आपको विटामिन डी भी मिलता है। यदि किसी कारणवश आप नहीं हो सकते तो विटामिन डी की एक मात्रा के हिसाब से आपको विटामिन डी चाहिए होता है, तो डॉक्टर से लिखवाकर विटामिन डी जरूर लें, अन्यथा आप धूप में बैठे और आपको विटामिन डी मिलेगा। विटामिन सी आप जरूर खाएं। संतुलित आहार जरूर लें, यानी कि संतुलित आहार में आपका दाल जरूर होनी चाहिए आपके खाने में सब्जियां होनी चाहिए और सलाद होना चाहिए। यदि ये सब चीजें आप कर रहे हैं और थोड़ा बहुत व्यायाम करिए, यदि आप अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ, योगा, जैसे योगा में भी देखा गया कि आप योगा करें, चाहे छोटी छोटी एक्सरसाइज करें, सांस की एक्सरसाइज करें, तो आप बिल्कुल निश्चिंत से आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। बिल्कुल। तो खान पान का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं और योगा करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इससे जानकारी देने के लिए। तो तीसरी लहर की आहट, कहीं ये कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ना बन जाए। हालांकि अभी जिस तरह से बात करें, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं हमारे देश में कोरोना संक्रमितों के बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन कहीं तीसरी लहर की आहट ना आ जाए और जो इसकी जो जिम्मेदारी है कहीं ये नए वेरिएंट के ऊपर ना आ जाए, इसलिए हम सभी को ध्यान रखना है। और जिस तरह से दूसरी लहर ने पूरे भारत में हाहाकार मचाया था, ऐसा तीसरी लहर के साथ ना हो, और हम कोशिश करें कि तीसरी लहर भारत में ना आए। इसलिए हम सब ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर हैंड सैनिटाइज करते रहें। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।